ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो धरती में जन्म हुआ और कष्ट नहीं भोगा? और ये ब्राह्मण कर्तव्य है कि उसे वो दुख झेलना पड़ेगा, वो कष्ट झेलना पड़ेगा, ये कर्तव्य है। और ब्राह्मण कलयुग में जन्म इसलिए हुआ है कि सबका पाप ताप दुख कष्ट भोगेगा, पीड़ा उसको झेलना पड़ेगा। और जो झेलने का दम नहीं रखता वो सब है ब्राह्मण नहीं है, पंडित नहीं है। आप मेरा दादी थी, 108-9 साल उसका आयु हुआ। सोचो 1800 में जन्म हुई होगी, पूरा 90s पूरा 100 साल को होगी और फिर 2008-9 के आसपास हो गई। कौन सा स्कूल में पढ़ी थी, कौन सा कॉलेज में पढ़ी थी, क्या मंत्र तंत्र जानती है? कुछ नहीं। आप लोग इतने पढ़े लिखे होनहार, इंग्लिश मीडियम उड़िया मीडियम +2 +3 BSc इंजीनियरिंग सब किए हुए हो, वो बेचारी कुछ नहीं की। लेकिन मेरा ज़िंदगी का 50-55 साल उसके साथ गुजरा, दादी के साथ। मैं एक भी केस उसका ज़िंदगी में फेल्योर नहीं देखा। उस समय हम लोग अभी भी गांव में हैं, उस समय हम लोगों का गांव और ज़्यादा गांव था, अभी तो थोड़ा थोड़ा शहर हो गया। किसी का कुछ भी हो जाए तो पहले बोलते हैं बामनी बूढ़ी के पास जाओ। जितने इधर हमारे आदिवासी क्षेत्र में रहते थे सब आते थे उसके पास फूकवाने के लिए। 3 फूक मारे और बीमारी ठीक नहीं हुआ नहीं कभी, भले वो फिजिकल डिजीज भी हो, फूक के ठीक कर देती थी। प्रचंड माई का भक्त, प्रचंड भोले का भक्त। कोई मंत्र तंत्र पूजा पाठ नहीं जाता। आप लोगों को बोलता हूँ ना, ये दंडकाली का वीडियो देखो, पाला का वीडियो देखो, ला के मेरे चैनल में छोड़ता हूँ। आप बोलते उड़िया भाषा है, नहीं समझ पाते हैं। अरे यार, समझने के लिए कौन आपको वीडियो छोड़ा है, मत समझो, कान में गिरे ना। पदमंत्र है, जैसे आप लोग जानते होंगे, हमारे बहुत सारे संस्कृत मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, और बहुत कुछ ऐसे मंत्र है जो गरड़ी मंत्र जिसको बोलते हैं, उस मंत्र का हिंदी भाषा में रहते हैं। ऐसे उड़िया में भी कुछ ऐसे गरुड़ी मंत्र है। और कलयुग में मालिका में बताया गया कि ब्राह्मण वैदिक मंत्र छोड़ेंगे, वेद छोड़ेंगे, गरुड़ी मंत्र करेंगे, तब समझना कलयुग आ गया। और एक टाइम आएगा जहाँ कोई मंत्र काम नहीं करेगा। जब कलयुग समापन फिनिश होने लगेगा, कोई भी मंत्र तंत्र पूजा पाठ काम नहीं करेगा, सब फेल हो जाएंगे, बिनती उनती सब फेल हो जाएगा। आया नहीं, टाइम आएगा, चांसेस है। शनि जब मीन राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति कर्क में आ जाएंगे, ग्रहण होगा वगैरह वगैरह, वो टाइम है जहाँ मंत्र फेल हो जाएंगे। अगर इस अभी नहीं होगा तो फिर अगला 30 साल में हो जाएगा। कलयुग का अंत जो भी जितने सारे चल रहा है अभी प्रेडिक्शन, उसके अनुसार मालिका, उड़िया शास्त्र का मालिका के अनुसार कह रहा। तो देखा हूँ कि एक भी मंत्र कभी फेल नहीं खाया, और सबका बीमार भगा देती थी, सबका भूत भगा देती थी। किसका भूत पकड़ा, किसका छींटा पकड़ा, किसको आवेश हो गया, किसको ऊपरी हवा लग गया। 3 फूक से चौथा फूक कभी हुआ नहीं, और आदमी ठीक। और लोगों का विश्वास भी इतना कि आके लाइन लगाते थे। और मेरे को भी कई बार बुढ़िया फूकी है जैसे मोच लग गया, रात को सोया था, गर्दन अटक गया, 3 फूक ठीक। कभी कभार हाथ सर में देके सोया हूँ और हाथ दर्द है और मुचक गया, 3 फूक और ठीक। क्या कोई तंत्र मंत्र जानती थी? नहीं। क्या कोई बड़े बड़े स्तोत्र पाठ करके रेडी करके रखी थी, एकदम आए तो एकदम। तो बेचारी बुढ़िया, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं था। आज है नहीं बुढ़िया, मेरा होगा तो किसी दिन फोटो दिखाऊंगा बुढ़िया का। दादी थी, आखिरी समय उसका दुकान में गया मेरा छोटा चाचा का दुकान था और 25 साल दुकान संभाली है। अच्छा, उसका कान में सुनाई नहीं देता था। छुआछूत का भेदभाव तो मत बोलो, मतलब रास्ता में चल रही है और एक झूठा पत्ता है तो जंप करके जाएगी ठीक है। और कोई छू लिया तो नहाएगी आके, एकदम गंगा जल गोबर पानी दे के नहाएगी। किसी भी पहले घर में कोई आए तो आँख में
एगो ब्राह्मणटा तो मतलब ब्राह्मण हो कि नहीं हो, और ब्राह्मण नहीं है और आके कोई चेयर में बैठा तो फिर बेटा वो सोफा सेट गया काम से। गोबर गोमूत्र गंगा जल सब दे के धो लेगी। साबुन कभी नहीं लगाई, गोबर गोमूत्र से ही हाथ साफ करती थी, पवित्रता शुद्धता बहुत मेंटेन करती थी। ये सब उसका उसका शक्ति का सीक्रेट नहीं है, ये उसका साइकोलॉजी भी हो सकता है। बहुत भयंकर भोले का बड़ा भक्त थे। तो बोला भगवान, मतलब मैं एक दिन पूछा क्या मंत्र, मेरे को भी 2-4 मंत्र दी थी वो, उड़िया पद मंत्र था। तो ऐसे ऐसे बुढ़िया का जो चेला हो फिर क्या नहीं कर सकता। मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ आप लोग देखो, ब्राह्मण कर्तव्य क्या है। ब्राह्मण माने पंडा, सतपति, मिश्रा, वर्मा, चौबे, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी नहीं। ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म जानाति इति। ब्राह्मण का बहुत सारा डेफिनेशन है, जो विश्व का कष्ट को खुद भोग सकता है, झेल सकता है, हजम कर सकता है। दिस ब्राह्मण मीन्स बॉम्ब डिफ्यूजर। आप सभी के जितने पाप ताप कष्ट शनि जनित पीड़ा है, ये जो झेल लेता है उसी का नाम ब्राह्मण। और झेलने के लिए एक पार्ट है जो नेचुरल जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसके अंदर है, उस हायर जेनेटिक में इसका जन्म हुआ है, उस हायर प्रोफाइल ऑफ नॉलेज बैंक में इसका जन्म हुआ है, तो झेल सकता है। आम आदमी नहीं झेल सकता। आप सोचो, आप जो पंडित को किसी भी ग्रह का निवारण का दान, उसके स्पेशल ग्रह पंडित होते हैं, जैसे केतु का दान सब नहीं लेता है, एक मेरा गुरु है वो ले सकता है, मेढा। ठीक है, तो वो कौन झेल सकता है? अरे यार ले आ कर देंगे। बाकी पंडित को बोलो, सुनते ही दूर के भाग के दौड़ के भागते, बोलो भागो यहाँ से। हमारे गुरु जी बोलते हैं लाभ है, क्या लाना है लाभ। ऐसे ही खतरनाक दान है कुष्मांड, पेठा पेठा, सफ़ेद सफ़ेद जो होता है, दिस इज वेरी डेंजरियस। बहुत रेयरिस्ट और रेयरिस्ट पंडित लेता है, और पंडित ही बोलता है कि वृणोस्मि, मैं तुम्हारा दंड दुख कष्ट झेलने के लिए तैयार हूँ। तो क्या इतने सारों का दंड दुख कष्ट जब ये दान दक्षिणा लेके भोगने के लिए संकल्प कर लेता है, पानी उठा लेता है, पात्री उठा लेता है, संकल्प कर लेता है, तो क्या इसको लगता है? हाँ लगता है। मेरा दादी बोलती थी, मेरा गुरु भी बोलते थे, ये सब पूजा पाठ करा। मैं जब ज़बरदस्ती करवाता हूँ किसी का रुद्राभिषेक, किसी का विष्णु सहस्त्रनाम, बोलते हैं मेरे को फिर फंसाने आ गया यार। लेकिन जब शरण में आया है तो करना पड़ेगा, क्योंकि शरण में आ गया। रावण भी वही बोलता था कि राम आ गया मेरे शरण में, तो फिर मुझे सेतुबंध का प्रतिष्ठा के लिए मैं ही उपयुक्त पंडित हूँ, मुझे ही करना है। करेगा, किया भी। तात्पर्य ये है कि ये जो ब्राह्मण शक्ति है, ये कोई छोटा मोटा शक्ति नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि शनि सबको दंड देता है, ब्राह्मणों को नहीं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि आप लोगों को क्यों दंड मिल रहा है? फिर आप पंडित लोग बहुत सारे मेरे को कुंडली दिखा रहे हो, एक ही कारण है, आप शनि का काम नहीं करते हो। शनि कष्ट नहीं देता, शनि कष्ट को निवारण करता है, एकदम माइक्रो लेवल। अगर रिसर्च करोगे शनि महादशा 7.5 ढैया को, तो देखोगे कि बड़े बड़े दुख ताप कष्ट टेंशन पीड़ा से निवारण कर देता है। लेकिन हम समझते हैं कि शनि दंड देता है ना, शनि दंड नहीं देते। शनि का काम नहीं है दंड देना, हमें दंड लगता है। पूरे शनि महादशा पार कर जाओ, 7.5 पार कर जाओ, ढैया पार कर जाओ, जब ध्यान लगाओ, देखना शनि बाबा जो किए अच्छा किए, और उस समय आप रिफ्रेश हो जाते हो, नया जन्म पाते हो, नया ऊर्जा, नया एनर्जी पाते हो। और पीछे पलट के उस टाइम जोन को देखते हो जो शनि का महादशा 18-19 साल और 7.5 साल, बोलते हो यार हा हा हा। वो अकबर और बिरबल वाली बात, सबसे ज़्यादा आनंद हगने से, पोटी करने से। अकबर पूछे कैसा लगा? बोला पोटी जाने जैसे लगा, फांसी दो, जेल में भरो। तो बिरबल बोलता है अरे यार क्या हो गया? तो अकबर बोले आखिरी इच्छा बोलो। बोला एक ही इच्छा है, आपके साथ नाव में घूमूंगा। अकबर बोला ये बात है, चलो घूमते हैं। घुमाए नाव में, बीच में एकदम पूरा बहुत बड़ा तालाब, तब तक खाना पीना ऐश मस्ती, राजा लोग हैं, खाए पिए।
आखिरी में पोटी लगने लगा तो बीरबल को बोला ऑर्डर देता हूँ, चलो फांसी दे दूँगा। बोला अरे कहाँ जाएंगे, बैठो यहाँ। और बोले ओ निकल गया, अरे अभी करो अभी करो, अभी लेके जाओ। बोला नहीं, आप बोले मेरा आखिरी इच्छा, जब तक मेरा इच्छा नहीं तब तक पानी में रहोगे, तब तक नाव से उतरने नहीं दूंगा। नहीं जो बोलोगे सब, आए फांसी उसी सब माप, चलो। लेके गया, दौड़ के गया। अकबर जी अपना पोटी उटी कर लिए। कैसा लगा? हाँ आनंद लगा, यही तो बोला था आपका। फिर बोले मेरे को फांसी दे देंगे बोल के। ठीक है, तो शनि महादशा आनंद का दशा होता है, अच्छा का दशा होता है, बुरा का दशा नहीं होता है। जो समझता है बुरा, कष्ट, पीड़ा नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है, हम गलत डायमेंशन में समझते हैं और उसके अनुसार काम नहीं करते। फिर बीच बीच में और ठुकाई, कभी बीमार दे दिया, कभी जला दिया, कभी पुड़ा दिया, कभी बदनाम दे दिया। क्यों नहीं सुधरे, क्यों नहीं समझे, क्यों समाज कल्याण नहीं किए, क्यों दूसरे का हित नहीं किए, क्यों दूसरे का दुख नहीं झेले, क्यों अपने लिए जीने लगे। तब शनि बाबा ठुकाई कर देते हैं। तो बाप यहाँ ये कह रहा हूँ कि एक बुढ़िया जो कभी स्कूल कॉलेज देखी नहीं है और उसके फूंक में इतना ताकत है कि बड़े बड़े समस्या समाधान कर दे। तो एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हो, जानकार हो, विज्ञान पढ़ते हो, इंटरनेट के ज़माने के हो, क्या आपके अंदर वो ताकत नहीं है? है। नहीं है तो विश्वास नहीं है, नहीं है तो ताकत नहीं है। इसलिए बोलता हूँ शिविर में आओ, सीखो, ज्ञान फ्री है। पैसा का कीमत है तो समय का है, क्योंकि समय देता हूं। और ये सब तभी होता है जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, भिड़ते हैं, रमते हैं, एक दूसरे के साथ सत्संग होता है, एक दूसरे के साथ पारस पत्थर में घिसाई होता है, जिंदगी ऑर्गेनाइज होता है। अदरवाइज इनऑर्गेनाइज लाइफ है। ब्राह्मण बनना खेल आसान नहीं है। मेरा दादी भी बोल, जिंदगी का 25 साल उसको भी दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा मिला, सभी का कष्ट उसको झेलना पड़ा। मेरा गुरुजी भी बोलते हैं ये सब जो करा रहे हो ना, इन सब का तो मुझे भी भुगतना पड़ता है। वो बोलना नहीं चाहता हूँ, सुनोगे तो डर जाओगे। देखा हूँ 25 साल उसको कैसे कष्ट मिला, दंड मिला। ये दान दक्षिणा का खेल कितना खतरनाक होता है। हम पंडित लोग ले तो लेते हैं दान दक्षिणा, अगर सदुपयोग नहीं किया, प्रायश्चित कर्म नहीं किया, उसको हवन नहीं किया, उसको भाग नहीं किया, गौ माता, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, यज्ञ, हवन, अग्नि इत्यादि को नहीं दिया, परिणाम भारी हो जाता है। और जब नहीं करते हो तो फिर शनि महादशा और 7.5 में शनि बाबा करवाता है। बहुत खाया था, अब रुद्राभिषेक कर, रुद्र यज्ञ कर, नहीं तो ऐसे शत्रु दे देंगे कि माँ बगला का यज्ञ कर, नहीं तो ऐसे कष्ट देंगे कि माँ काली के सिवा किसी का उपाय नहीं है, तो माँ काली को कर। जब आप कर देते हो, हवन कर देते हो, दे देते हो, वो पेंडिंग कर्म कट जाता है और आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय आ जाता है। आपको मार खा के करना है या आराम से करना है, ये निर्णय तो आप लो। बस विश्वास करो कि आपके अंदर भी शक्ति है। चाहिए तो उसको एक्सप्लोर करना, चाहिए तो उसको एग्जिबिट करना, चाहिए तो उसको एक्सेलरेट करना, चाहिए तो उसको ट्रिगिंग करना, चाहिए तो उस एंटर बटन को दबाना। दबाते नहीं हो, मिलता नहीं है। तो ये समझना मेरा कर्तव्य क्या है, नहीं समझोगे मार खाओगे। इसलिए ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मण बने रहो।